हमारे साथ हैं जितेंद्र शर्मा, जो बड़ी बेबाकी के साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं और समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। इंडियन आर्मी से ये ताल्लुक़ रखते हैं और कठुआ ज़िला जम्मू कश्मीर का, और यहाँ से सामाजिक मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उजागर करते हैं। क्या कुछ आज बताना चाहेंगे, इनसे हम जानते हैं। वेलकम जितेंद्र शर्मा साहब। मैं पहले मीडिया का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी दूर दराज से आप आए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं यही बोलना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे जुरिडिक्शन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर जिस तरह भूमिहीन हो रहे हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, उसके बाद जो उनके साथ गलत किया जा रहा है उस पर मैं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन इनके फंडामेंटल राइटों का और जिस तरह से इनका शोषण कर रहा है, उनके बारे में मेरा कर्तव्य बनता है एक फ़ौजी के नाते, क्योंकि मैंने देश की रक्षा की है। अगर मेरे सामने गलत हुआ तो मैं इनके लिए लड़ पड़ूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला हूँ और मेरा इलाका है, तो मेरे इलाके में जब भी हमारे साथ, मेरे लोगों के साथ हुआ, जहाँ हमारे साथ गलत हुआ, तो जो अनलिटरेसी होने के कारण कुछ लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, एज ए लॉ भी नहीं रख पाते हैं। क्योंकि मेरा मकसद बन गया है कि जिस तरह से मेरा इन्होंने शोषण किया था और मेरी ज़मीन को जो एक्वायर करके मेरे फंडामेंटल राइटों का हनन किया, मेरे को सही तरीके से मेरे को मुआवजा नहीं दिया गया और मेरी लैंड को पूरा कैप्चर कर और तानाशाही करके मेरी बिल्डिंग को तोड़ा गया। नेशनल हाईवे मेगा कंपनी और मिला, और बाकायदा मेरे को अभी तक कोई पैसा भी नहीं दिया गया। मेरे को एक पैसा भी नहीं दिया गया। एक्सप्रेस वे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस में मेरे को कोई पैसा भी नहीं किया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे से उसके लिए बहुत कार्रवाई की। कई बार मैंने आरटीआई लगाई और कई बार ग्रिवलेंस तक लेटर दिए, और इनका जवाब आता था कि मोर अवर डिस्प्यूट रिगार्डिंग अदर लीगल कोशेयर, जो कि गलत जवाब देते थे। मैंने उसके बाद फिर लेटर का रेफरेंस मांगा, मगर अभी तक उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना तो मेरा कोई डिस्प्यूट था, ना मेरी कोई बात थी। क्योंकि मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से एक लेटर आया था नितिन गडकरी साहब ने, उसमें खटाना साहब का, इनका मणिशंकर का आर्य का नाम था, उसके बाद शिवा शंकर का नाम था। तो और जितने भी इनके नेशनल हाईवे वाले थे उनके साथ प्रॉपर मीटिंग थी। मैं उस मीटिंग का इंतज़ार कर रहा था, तो तहसीलदार मडीन आए और उसके साथ एसएचओ राजबाग आए, और उन्होंने बिना कोई मेरे को प्रीवियस नोटिस दिए, मैंने वहाँ पर प्रीवियस नोटिस भी मांगा, मगर इन्होंने मेरे को कोई नोटिस भी नहीं दिया और ज़बरदस्ती करके मेरी जो कंस्ट्रक्शन को ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद इनको पता था कि ये लॉ जानता है और इन्हें अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनको पता है कोई केस करेगा, क्योंकि इन्होंने गलत किया था, डर तो होता है, इसलिए उन्होंने उसी फाइल को, किसी और की फाइल को रेफ़र नहीं किया, मेरी फाइल को कोर्ट में रेफ़र कर दिया। और बाकायदा वहाँ से देखिए एक न्यायाधीश हाई कोर्ट के बैठे हैं, उन्होंने मेरे को किस पर न्याय लेना है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उन्होंने मेरी 4 महीने मेरी फाइल को कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखा। किस लॉ के थ्रू रखा? एक दिन भी कोर्ट का जज में, क्योंकि मैं खुद हाई कोर्ट का एसोसिएट हूँ और मैं जम्मू हाई कोर्ट के अंदर जाता रहता हूँ। इन्होंने क्या किया कि वहाँ मेरी फाइल 4 महीने, कोई लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कि मेरी फाइल को वहाँ पर भेज दिया। और मेरे साथ अभी तक मेरे को उन्होंने पैसा तक नहीं है, और मेरे को बोलते हैं कि एक आप एफिडेविट दो, आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है। और देखो मैं मजबूर हूँ, मेरे को लिखना पड़ेगा डिस्प्यूट, क्योंकि अगर मैं डिस्प्यूट लगाऊंगा मेरे को 4 साल 5 साल पैसा नहीं देगा। कंस्ट्रक्शन तोड़ दी तो डी साहब के पास भी गया था, डी साहब के पास भी गया तो उन्होंने भी मेरे को बोला आपकी फ़ाइल को वापस मंगाएंगे। 2-3 बार गया, जब मैंने फ़ोन किया फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मिलने के लिए भी गया था, फिर उन्होंने बोला कि आपकी फ़ाइल वहाँ से रेफ़र करिए, पहले बोला बाद में मंगाएंगे फिर उसके बाद दे देंगे। मेरे को कुछ उन्होंने पैसा पूसा अभी तक दिया नहीं है। अभी चलो मेरे साथ तो इन्होंने जैसे इधर अभी कुछ एक दिन मेरे पास एक और केस आया था, वहाँ पे एक जराई का केस था। वहाँ पे इसकी एक जितेंद्र कुमार नाम का आदमी था, उसकी ज़मीन कल्टीवेशन कर रहा है 30 साल से, और उसके पास उन्हें कोई गुरदौरी और पोजेशन नहीं किया। उसको ज़बरदस्ती उसने कणक लगा रखी थी, उसको भगा रहे थे। तो उसने मेरे को बताया, मैंने बाकायदा इनको फ़ोन भी किया, और जब मैंने उनको बोला आप डी साहब से मिलिए, वो मिले थे। उसके बाद वो बोले हमारे साथ कोई बात नहीं की, उन्होंने हमें वहाँ से भेज दिया और हमारे को कोई न्याय नहीं मिला है। क्योंकि मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, अभी सभी जो भी हमारे इलाके के हैं, जो भी मैं बोलता हूँ एज ए लॉ के थ्रू बोलता हूँ। ट्रांसफ़र एक्ट, जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है 51 में, उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भूमि पर, जैसे डिज़र्व पोजेशन की एक डिग्री तो मिलती है, अगर कोई
अगर उसने नहीं ले रखी है तो जो मालिक के ने उसकी जो उसने मालिक से अपनी ज़मीन ली और उसको कल्टीवेशन करके जो उसमें सुधार किया है, वो मालिक से मांग सकता है कि जो मैंने सुधार किया है उसका मेरे को मुआवजा दो और आप जो करना है कर लो। मगर उसको कोई सुधार का कुछ नहीं दे रहे हैं, जो कि वही आ गया कि जहाँ पे जो कलयुग, ऐसा कलयुग आ गया है। जो न्याय के प्रतीक थे श्री रामचंद्र जी, वो चले गए, अभी आ गया कलयुग, जहाँ पे हंस जो है वो कह भी गए थे कि हंस जो है दाना चुनका और कौवा जो होगा वो दूर तो मोती खाएगा। ऐसा हो रहा है। मगर मैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ कि आप अमीरों के साथ तो चल पड़ते हैं, उनके लिए फोर्स फार्स लेकर उनको डराते हो, मगर इन गरीबों के साथ भी जाया करो, क्योंकि आपको भी जो आपको जो पावर का नशा है ना, तो एक मैं अभी डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि रहना हमने भी नहीं, रहना तुमने भी नहीं। घमंड किस बात का, चलते चलते जो पावर का नशा है ये ठीक नहीं है। आप भी कुछ दिन के मेहमान हो, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल 80 साल एज है, हमारी भी 30-40 साल तो हमारी भी उम्र हो गई है, तभी हमारी भी 60-70 है। रहना तो हमने भी नहीं, तो क्या लेके जाना है, ऊपर वाले के पास जाना है, उसको बताना है कि हमने क्या क्या कार्य किया है। वहाँ अगर हिसाब किताब देना पड़ेगा आपको, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप कानून का अगर कानून में जो लिख दिया गया है तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, मगर जब आपके फेवर की बात होती है तब इम्प्लीमेंट करते हो। जब लोगों के फेवर की बात होती है तब आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो कानून। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जब मैंने प्रोटेस्ट किया था, आप भी किताबें लेके आ जाओ, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन लेको, मैं भी एक साइड किताबें लेके आ जाता हूं और पढ़ के एक बीच में जज बिठा दो। अगर मैं गलत होगा उसी टाइम न्याय होगा, ना कि तारीख पे तारीख चलेगी, उसी टाइम जज होगा कि कौन गलत था। तो आपने भी इस टाइम लॉ का फॉलो नहीं किया, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, और मेरी ज़बरदस्ती मेरी कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। चलो ठीक है, आपके पास पावर है, आपने तोड़ दिया। अभी चाहते हो कि आप मिलिटेंट बो, तो हमने बनना नहीं है, क्योंकि हम देश के रक्षक है, भक्षक हम बनना नहीं चाहते, ना हम बनेंगे। क्योंकि आप बनाना चाहते हो, क्योंकि आप बंदे को डिमोलाइज करते हो, क्योंकि वो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए, टार्चर करते हो, उसको हरासमेंट करते हो, तो वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाए। हमने ऐसे चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, हमें ला आता है, हमें बोलने आता है, तो हम अपनी स्पीच से आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। हम यही हमारे पास गुण है, यही हम उजागर करेंगे। अभी एक केस और आ गया है भूमि माफिया का, कुछ ही मीडिया में न्यूज़ चल रही है, तो उसका भी लग गया है बुलडोजर उसको भी लग गया है। इसलिए मैं यही कठुआ जुरिडिक्शन, आप एक हो जाओ। अभी जो प्रॉपर्टी एक्ट, रोशनी एक्ट वालों पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रोशनी एक्ट के थ्रू ज़मीनें गई हैं और आपके सरकार कवर कर रही है, अभी तक रिव्यू पिटीशन लगी हुई है जम्मू हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस के पास इसका कोर्ट केस का 92 फाइलें लगी हुई हैं। आप भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो और उसमें न्याय दो, अभी उस पर स्टे लो, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो ना ज़मीन आपकी हुई ना हमारी हुई, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। जब कोर्ट का डिसाइड होगा, कोर्ट ने अभी आपको उसमें उस टाइम दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि उन्होंने केस फिर चीफ जस्टिस के पास रेफर किया है। चीफ जस्टिस के पास वो फिर से केस चल रहा है, रिव्यू पिटीशन लगी हुई है। तो ये अपने आप से वहाँ से कल्टिवेशन, क्योंकि जहाँ पे भी ये केस है वहाँ पे क्या बोलते हैं, सड़कों के अंदर, वहाँ भी उसकी ज़मीन कवर कर रहे हैं सड़कों ज़बरदस्ती की, जो सरकारी लैंड है उनको कुछ नहीं दे रहे। आपको उनका मुआवजा देना चाहिए था, मगर आपने दिया नहीं है। ये गलत चीज़ें हैं। चीफ जस्टिस के पास केस चल रहा है, तो इसलिए आप इम्प्लीमेंट हो। तो मेरा यही मकसद है, लोगों को उजागर करना, और लोगों के साथ जैसे गलत हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके राइटों का जो हनन हो रहा है, तो उसको उनके साथ जस्टिस किया जाए। यही मेरा मिशन है, यही मेरा एविट्यूज़ है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप इनके साथ इंजस्टिस करें। ये जो इंजस्टिस, जो आपको पावर मिली है, ये आपके कोई पुराने जन्म होंगे, कर्म होंगे, आपको एक अच्छा परिवार मिला और आप पढ़े लिखे और आप डीसी बन गए या कलेक्टर बन गए या तहसीलदार बन गए, ये आपके पुराने जन्मों का कोई होगा, या एसडीएम बन गए। तो जो अभी आप जो कर्म कर रहे हैं ना, तो अपने पहले देखो कि मैं कर्म क्या कर रहा हूँ। इस कर्म का परिणाम हमारा काम है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बोल ही सकते हैं, बाकी करना तो आपने है। अगर आपको शर्म आएगी तो आप कर देंगे, अगर नहीं आई मेरी बातों पर तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कर्म तो आपने ही करना है, अच्छा कर्म करो और लोगों के साथ न्याय करो। जो कुर्सी मिली है, एक आदमी के पास अगर उसको 2-4, 2.5-3 लाख रुपया पेमेंट, मेरे को 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह, मेरे को मेरा डिसमिस 1 रुपया नहीं मिल रहा, मैं भी खाना खा रहा हूँ, ऊपर वालों ने सबका इंतजाम कर, कोई भूखा नहीं मरता है। जिस टाइम मैं नौकरी कर रहा था ना, मेरे को 70 हज़ार रुपये, तो मैं पेट भर खाना नहीं खाना, मज़ा नहीं आता था खाने खाना। आज चाय भी बनी होती है ना, तो ऐसे तो वो भी मज़ा आता है पीने का।
तो इसलिए ये जो आपने धन का जो आपके दिमाग में बैठा गया है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोह माया है। तो ये कभी भी चली जाती है, और अगर आई है तो सबसे पहले अपना किसी गरीब की सेवा करके देखो, आपकी आत्मा ऐसे बोलेगी कि मैंने गरीब की सेवा, आपको सुख मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। तो इनके साथ गलत मत करो, ज़मीनें मत छीनो। अगर छीन रहे हो तो इनका जो बनता है वो हिसाब किताब करके फिर छीनो, अगर आपको ज़रूरी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।